Hello everyone. Today we shall be discussing about one important article from The Hindu. Colossal wastage that is food for thought. So basically this article is talking about wastage of food and its consequences. तो इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 के जो फूड सिक्योरिटी वाला पोर्शन है उससे आप लिंक करके पढ़ना। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आया है रिसेंटली। सो उसने बताया है 2022 में जो वर्ल्ड वेस्टेज 1.05 बिलियन टन्स ऑफ फूड। तो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन का फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसमें बताया गया है कि 2022 में वर्ल्ड वेस्टेड 1.05 बिलियन टन्स ऑफ फूड। तो देखो ये जो डिजिट है, ये जो डाटा है, ये इक्विवेलेंट है तुम्हारा 20% ऑफ ऑल फूड अवेलेबल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें से हम 20% फूड को वेस्ट कर देते हैं। और इसमें और बताया गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड वेस्टिंग नेशन आफ्टर चाइना। तो इससे आप समझ सकते हो कि देखो ऑलरेडी पॉवर्टी है, हंगर है, उसमें भी जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, तो ये हम बस रिसोर्स बर्बाद नहीं कर रहे हैं। रिसोर्स के पीछे जो भी चीज़ें होती हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो अगर आप फूड ग्रेन को अगर आप उगाते हो तो आपको बहुत सारे इनपुट डालने होते हैं, तो हम वो इनपुट को ही बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर आपको इस पर एक एग्जांपल मैं बताऊं, एक एरिया है फिलीपींस में, वहाँ पे एक फूड चलता है पैग। ये फिलीपींस में मेनली आपको चेक करते हो तो टोंडो, मनीला, ये जो अर्बन स्पेस है, जो स्लम्स है, वहाँ पे आपको ये फूड चलता है। ये फूड का क्या होता है, ये लेफ्ट ओवर फूड होता है, लेफ्ट ओवर। इसको ये प्रोसेस करते हैं, इसको वो वॉश करते हैं, फिर इसको रिकुक करते हैं, फिर इसको सर्व करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसको अगर आप बोल सकते हो गार्बेज फूड, क्योंकि जो भी आपके चेन्स चलते हैं KFC फिर डोमिनोज, ये उनको क्या करता है, उनके जो लेफ्ट ओवर होते हैं उसको कलेक्ट करता है, फिर उसको क्लीन करता है और उसको फिर सर्व करता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ फूड इश्यूज इन द वर्ल्ड। उसके बाद भी जो हमारे पास ऑलरेडी फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप देखते हो जो फूड वेस्टेज का जो रीजन होता है, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है ओवर परचेजिंग। देयर इज ऑलवेज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स। देखो आपके पास हो सकता है इकोनॉमिकली आप इतने स्टेबल होते हैं कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप यू एंड अप वेस्टिंग फूड विच इज़ फॉर अदर पर्सन। आप खरीद तो लेते हो और आपको यूटिलाइज करनी होता है, आप उसको थ्रो कर देते हो, डंप कर देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिसको ज़रूरत थी उस फूड की वो उस तक नहीं पहुँच पाता है। फिर सेकंड आप देखते हो इम्प्रॉपर मील प्लानिंग। हमारे इधर क्या होता है कि कई बार कोई गेस्ट आते हैं, हम इनवाइट करते हैं, और या फिर हम खुद के लिए भी बनाते हैं, तो हम ना प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं कि चलो यार मतलब हम उतना ही बनाएं जितना वेस्ट नहीं हो पाए, उसके बाद जो हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़फुल हो, लेकिन आगे हम वेस्ट ना करें। जो थर्ड जो और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है वो है लिमिटेड स्टोरेज,
क्योंकि देखो अगर आप कुछ भी फूड बनाते हो अगर वो एक्सेस में है तो यू हैव टू स्टोर दैट। तो कहीं ना कहीं जो रेफ्रिजरेटर का प्रॉब्लम होता है या फिर इनएफिशिएंसी इन कूलिंग होता है, तो उस कारण क्या होता है कि हम ना जो हमारे पास एक्स्ट्रा होता है उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। एंड देन कल्चरल हैबिट ऑफ एक्सेस फूड। इंडिया के केस में आप इसको कनेक्ट कर पाओगे कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि खाना बच जाए सो सही है, घटना नहीं चाहिए। लेकिन वो ठीक है, हमें घटना नहीं चाहिए, लेकिन कितना कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए एक्स्ट्रा। सो ये बिना प्लानिंग के नहीं होगा, ये आपको समझना होगा। अब जैसे देखो वेस्टिंग ऑफ फूड में बस आप फूड वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेज, एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि जो भी आप प्रोड्यूस करते हो वो रिसोर्स इंटेंसिव होता है। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि वी यूज़ लैंड, वाटर, एनर्जी टू प्रोड्यूस एनी ग्रेन। हम प्रोडक्शन के लिए इतना तो चाहिए होता है, लैंड चाहिए, वाटर, फिर और भी कुछ कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। प्लस जो फूड वेस्ट होता है, फूड वेस्ट जो भी हम डंप करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस वो वेस्ट हो गया ख़त्म। वहाँ से जब वो सड़ता है तो वो मीथेन एमिशन करता है। अगेन इट इज़ हैविंग सम इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है मीथेन का एमिशन से आप ग्लोबल वार्मिंग को लिंक करते हो, ग्रीन हाउस गैस। तो कहीं ना कहीं इसका एक क्लाइमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज भी होता है। अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक लॉस, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ, अगर आप इसको इक्वेट करते हो मनी के साथ फूड को, तो ऑब्वियस सी बात है आप वेस्ट तो कर रहे हो ना। हाँ, फिर एक और इम्पॉर्टेंट होता है मेजर फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, फूड एक्सेसिबिलिटी और फूड अफोर्डेबिलिटी। देखो हर चीज़ जो भी होती है हमारे आसपास में उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर तो जरूर पड़ता है। और बैड पार्ट क्या है कि मोस्टली पुअर सेक्शन इज गेटिंग इम्पैक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज से। अगर आप देखते हो इसमें हमने एक प्रॉब्लम बात किया है कि जो फूड वेस्ट होता है उसके क्या क्या लिंकेज अदर होते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं। तो अगर आप बोलते हो कि नहीं इसका सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन तो हो सकता है वे फॉरवर्ड जिसको हम देखते हैं यूपीएससी में। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या देखते हैं कि वो ना मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। देखो कोई एक कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, सोसाइटी बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप देखते हो इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल आप, मैं या फिर कोई हमारा पड़ोसी, इसमें क्या देखते हैं कि कंज्यूमर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज उसके बाद उनको समझ में आएगा इनपुट आउटपुट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद अदर इश्यूज़। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये बस इकोनॉमिक क्लाइमेटिक या इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको सोशल प्रॉब्लम से भी लिंक होता है, जो सोशल इश्यूज हम पढ़ते हैं जीएस पेपर 2 में। उसके बाद फिर सेकंड होगा बेटर फूड मैनेजमेंट। ये हम डिस्कस कर रहे हैं पहले भी कि कहीं ना कहीं जो वेस्टेज ऑफ फूड होता है, देखो ओवर परचेजिंग, फिर इम्प्रॉपर मील प्लानिंग, तो कहीं ना कहीं हमें एक मैनेजमेंट करना होगा, हमें समझना होगा कि कितना हमारे लिए जरूरी है। उसका जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इन एफिशिएंट जो फूड स्टोरेज है, हमें देखना होगा कि जो हमारे पास लेफ्ट ओवर बचता है उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे उसको अगर प्रॉपरली स्टोर किया जाए तो हमारे काम के लिए, कल के लिए यूजफुल हो सकता है। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रिएटिव यूज़ ऑफ लेफ्ट ओवर।
See, either we can make some new dishes with that dishes. जैसे हमारे यहाँ पास कभी रोटी बचता है तो फिर हम क्या करते हैं, रोटी को थोड़ा सेक लेते हैं या फिर कुछ चीज़ और ऐड करके उसको एक बार को खा लेते हैं. तो हमें वो क्रिएटिव होना पड़ेगा. या फिर कई बार हमें एंड विथ डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्स्ट्रा. देखो, हमेशा ही कोई ना कोई एक सेक्शन होगा जिसके पास अवेलेबल फूड नहीं होता है. तो या तो अगर आप लगता है आपके यूज़ का है तो उसको आप कुछ क्रिएटिविटी इनोवेटिव कर लो या फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो. अब जैसे इसमें इंडिविजुअल का हमने देखा, अब हम गवर्नमेंट का देखते हैं. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोल्ड स्टोरेज हमें प्रोवाइड कर सकती है. इससे बहुत सारा आपने ये देखा होगा, सुना होगा, जो फूड एटीएम का एक कॉन्सेप्ट आता है. तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा कि जो भी लेफ्ट ओवर होता है आप यहाँ पे आके स्टोर कर दो. कोल्ड स्टोरेज है हमारे पास जो हम फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडाइज कर सकती है अगर किसी के पास इनोवेटिव सॉल्यूशन होता है. जैसे अगर किसी ने फूड का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर अच्छे से यूज़ किया तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर सकती है. जैसे फूड आइटम पे या फिर कोल्ड स्टोरेज अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं. अब जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम था, सेव फूड शेयर फूड. तो अगर आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम चीज़ें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड इसके आसपास ही रिवॉल्व कर रही है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा है अगर हम बस उसको ही बचा लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. और एक होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन. अगर आप फर्स्ट पॉइंट चेक करते हो कंज्यूमर एजुकेशन वाला जो इंडिविजुअल लेवल पर, उससे लिंक कर सकते हो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखो, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कहीं ना कहीं वो हमारा एक वैल्यू फॉर्म करते हैं. अगर हमारे जो वैल्यूज़ में बचपन से ही डाला जाता है कि नहीं हमें एक्स्ट्रा फूड नहीं फेंकना होता है, तो वो वैल्यूज़ हम इनकलकेट करते हैं और वही बाद में रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है सोसाइटी में. ठीक है, तो चेंजेस should start or changes should begin with individual level, then with the help of several stakeholders we have to find that what are the solutions which we can use. जैसे हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव टेक्निक के थ्रू हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं जो फूड वेस्टेज होता है. अगर आप कंक्लूड करोगे इस टॉपिक को तो एक इम्पॉर्टेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या बोलता है कि टू एलिमिनेट हंगर बाय 2030. तो इसमें ना हमारे गोल्स हैं, एक है SDG 2 विच टॉक अबाउट ज़ीरो हंगर, देन another one is SDG 12.3 talk about reduce food wastage. तो ओवरऑल हमें देखना होगा कि what technique we can use to minimize the wastage of food so that we can target this food security.